topic is industrial sector on the eve of independence. The first point is discriminatory tariff policy of the state. ब्रिटिशर्स को पता लगा इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट था और वो इंडिया को अपने फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए एक रेडीमेड मार्केट बनाना चाहते थे। इन दोनों पर्पसेस के लिए उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजना स्टार्ट किया एंड ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। सो ब्रिटेन के साथ जो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट था ब्रिटिशर्स ने उसको टैक्स फ्री कर दिया एंड इंडिया के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक्सप्लॉयट करने के लिए इंडिया के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर दिए। द सेकेंड पॉइंट इज डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में नवाब, राजा, प्रिंस एंड एम्परर्स पूरी कंट्री के अंदर रूल करते थे एंड इन सब का मेन मोटिव था अपने कंट्री में बने और अपनी स्टेट में बने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करना, जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत बड़ी रेप्यूटेशन थी। बट ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बहुत सफ़र करना पड़ा। द थर्ड पॉइंट इज़ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जो ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट था वो मशीन मेड था एंड क्वालिटी वाइज बेस्ट था एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसकी इंडियन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कम थी। सो जिससे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स के होने के कारण जो इंडियन कस्टमर का झुकाव था वो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट की तरफ हुआ। सो कंपटीशन होने के साथ साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पर्सन को नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ा। द फोर्थ पॉइंट इज़ न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। सो ब्रिटिशर्स के फाइनल प्रोडक्ट के कारण एंड ब्रिटिशर्स के कल्चर बढ़ने के कारण इंडिया की बहुत बड़े कस्टमर की रेंज ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट की तरफ हुई, जिससे डिमांड का पैटर्न चेंज हुआ। सो इंडिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल अप्लाई हुआ। सो इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड ख़त्म होने लगी और कम होने लगी और लोगों का झुकाव ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की तरफ हुआ। सो इस प्रोसेस में इंडियन इंडस्ट्री पैटर्न्स ऑफ डिमांड के चेंज होने के कारण इंडियन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ा। एंड लास्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी मार्केट के साइज़ को एक्सपेंड करने के लिए एंड अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचाने के लिए इंडिया में रेलवे की स्टार्ट की, ताकि ब्रिटिशर्स के लिए मार्केट का साइज़ एक्सपेंड हो एंड रेलवे की हेल्प से वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में डिलीवर कर सकें। सो दिस इज़ द टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।